तो नेक्स्ट हमारा है मोलालिटी, है ना। मोलालिटी, इसको क्या डिफाइन करेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolve in per kg, या फिर लिख सकते हो 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखो ये इसमें याद करने वाली बात, सॉल्वेंट, ठीक है। बहुत बच्चे मोलारिटी और मोलालिटी में इसी तरह इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि जब ऑप्शन में आता है ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर केजी या पर लीटर, तो वहां पे बहुत लोगों का मिस्टेक होता है। तो ध्यान रखना है भाई कि मोलालिटी जैसे ही आए तो मोलालिटी में आ जाएगा सॉल्वेंट पर केजी ऑफ या 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलारिटी आए तो मोलारिटी में हम लिखेंगे पर लीटर या 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, बाकी दोनों में वही रहेगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि हम लोग छोटा एम से दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई अ स्मॉल एम। इसको जब भी हम डिनोट करेंगे तो स्मॉल एम से डिनोट करें। जब मोलारिटी आएगा तो मोलारिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे, जबकि मोलालिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टेम्परेचर डिपेंडेंस। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। जबकि यही हमारा अगर मोलारिटी आएगा तो मोलारिटी जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो थोड़ी छोटी सी बात है, तो ध्यान में रखने वाली बात है। टेम्परेचर डिपेंडेंस का जब क्वेश्चन आता है तो उसमें हमसे ये पूछा जाता है कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा, या विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो उसमें ध्यान रखिएगा कि मोलालिटी जो है, मोलालिटी वो डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसकी फार्मूला लिखना हो तो क्या करेंगे? तो सर मोलालिटी को हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट, या मास भी लिख सकते हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो भाई मोलालिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं, है ना। मोलालिटी को हम स्मॉल एम से लिखते हैं। या फिर देखो एक और चीज भाई, यूनिट हम लोग से पूछ देता है तो यूनिट क्या हो जाएगा? तो ऊपर में सर हमारा मोल्स, ठीक ना, मोल्स, ठीक है, और नीचे में केजी, तो मोल्स पर केजी। बहुत बार बिहार बोर्ड में ये यूनिट तक पूछा गया है, ठीक है, जो इजी है। शॉर्ट फॉर्म लिखना हो तो हम लिख सकते हैं मोलालिटी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमने बी इस्तेमाल करा, नंबर ऑफ मोल्स के लिए एन, ठीक है, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लोग डब्ल्यू लिख सकते हैं वेट के लिए, और ए लिख लेंगे किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए, जो केजी में लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास बाई मोलर मास, इसीलिए हम इसको मोलालिटी को अगेन ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो भाई ये जो है वो जनरली ग्राम में ही दिया रहेगा, तो जैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारा ग्राम में रहेगा, क्योंकि ये जनरली सब ग्राम में ही रहेगा, तो यहां पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम मोलालिटी को, यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं मोललता, डिफाइन कर सकते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, कि 1 किलो या 1 केजी या प्रति केजी विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को हम
उसकी मोलालता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो यूनिट हो जाएगा यूनिट मोल्स पर केजी हो जाएगा। इसको हम छोटा m से या स्मॉल m से दिखाएंगे और ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इन बातों को याद रखना है। ठीक, लिख लीजिए।